जब शरीर छोड़ती है तो मनुष्य को पहले ही इस बारे में ज्ञात हो जाता है। ऐसे में वो भी स्वयं हथियार डाल देता है, अन्यथा उसने आत्मा को शरीर में बनाए रखने का भरसक प्रयास किया होता है और इस चक्कर में ही कष्ट झेला होता है। अब उसके सामने सारे जीवन की यात्रा चलचित्र की ही तरह चल रही होती है। उधर आत्मा शरीर से निकलने की तैयारी कर रही होती है। इसलिए शरीर के 5 प्राण एक धनंजय प्राण को छोड़कर शरीर से बाहर निकलना आरंभ कर देते हैं। ये प्राण आत्मा से पहले बाहर निकलकर आत्मा के लिए सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं, जो कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का वाहन होता है। धनंजय प्राण पर सवार होकर आत्मा शरीर से बाहर निकलकर इसी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। बहरहाल अभी आत्मा शरीर में ही होती है और दूसरे प्राण शरीर से धीरे धीरे बाहर निकल रहे होते हैं और व्यक्ति को पता चल जाता है। उसे बेचैनी होती है, घबराहट होती है, सारा शरीर फटने सा लगता है, खून की रफ्तार भी धीमी होने लगती है, सांसें उखड़ने लगती हैं, बाहर के द्वार बंद होने लगते हैं, अर्थात अब चेतना लुप्त हो रही है और मूर्छा आ रही है। चैतन्य ही आत्मा के होने का संकेत है और आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार है, तो चेतना को तो जाना है ही और वो मूर्छित सा होने लगता है, बुद्धि समाप्त हो जाती है और किसी अनजाने लोक में प्रवेश की अनुभूति होने लगती है। ये चौथा आयाम है। फिर पूर्ण मूर्छा आ जाती है और आत्मा एक झटके से किसी भी खुली हुई इंद्रिय से बाहर निकल जाती है। इस समय चेहरा विकृत हो जाता है। यही आत्मा के शरीर छोड़ने का मुख्य चिन्ह होता है। शरीर छोड़ने से पहले केवल कुछ पलों के लिए आत्मा अपनी शक्ति से शरीर को 100% सजीव रखती है, ताकि उसे निकलने का मार्ग अवरुद्ध ना रहे, और फिर उसी समय आत्मा निकल जाती है और शरीर खाली मकान की तरह निर्जीव सा रह जाता है। इससे पूर्व कभी कभार पहले घर के आसपास कुत्ते बिल्ली के रोने की आवाजें आती हैं। इन पशुओं की आंखें अत्यधिक चमकीली होती हैं, जिससे ये रात के अंधेरे में तो क्या सूक्ष्म शरीरधारियों को भी देख सकते हैं। जब किसी व्यक्ति की आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार होती है तो उसके सगे संबंधी, जो कि मृत आत्माओं के तौर पर होते हैं, उसे लेने आते हैं और व्यक्ति उन्हें यमदूत समझता है और कुत्ते बिल्ली उन्हें साधारण जीवित मनुष्य समझते हैं और कभी अनजान होने की वजह से उन्हें देखकर भौंकते हैं या कभी रोते हैं। शरीर के 5 प्रकार के प्राण बाहर निकलकर उसी तरह सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं, जैसे गर्भ में स्थूल शरीर का निर्माण एक क्रम से होता है। सूक्ष्म शरीर का निर्माण होते ही आत्मा अपने मूल वाहक धनंजय प्राण के द्वारा बड़े वेग से निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। आत्मा शरीर के जिस अंग से निकलती है उसे खोलती तोड़ती हुई निकलती है। जो लोग भयंकर पापी होते हैं उनकी आत्मा मलमूत्र आदि के द्वारों से निकलती है, और जिन व्यक्तियों ने पाप के साथ साथ धर्म भी अपने जीवन में सब भाग के रूप में कमाया है, तो ऐसे व्यक्तियों की आत्मा मुख से निकलती है। और जो व्यक्ति पापी कम और पुण्यात्मा अधिक है उनकी आत्मा नेत्रों से निकलती है। परंतु जो व्यक्ति पूर्ण धर्मनिष्ठ है, पुण्यात्मा और योगी पुरुष है, उनकी आत्मा ब्रह्मरंध्र से निकलती है। और शरीर से बाहर सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ रहता है, लेकिन ये भी सभी का नहीं हुआ रहता है। जो लोग अपने जीवन में ही
मोहमाया से मुक्त हो चुके हैं, योगी पुरुष हैं, उन्हीं के लिए तुरंत सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो पाता है। अन्यथा जो लोग मोहमाया से ग्रसित हैं परंतु बुद्धिमान हैं, ज्ञान विज्ञान अथवा पांडित्य से युक्त हैं, ऐसे लोगों के लिए 10 दिनों में सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो पाता है।